Hello students, how are you? I hope you are all fine at your places and doing well. Okay, and I hope you guys are studying very well also in this time. Okay, so in last lecture of quadratic equations, what we did, we discussed our quadratic formula method, or we can say that Sridharacharya formula. ठीक है? And I hope this method will be clear to you now. When we will use this method is used when फैक्टराइजेशन मेथड इज अनेबल टू फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन. ठीक है, कब यूज करते हैं? जब फैक्टराइजेशन मेथड यूज नहीं हो पाता तब इस फॉर्मूला को यूज करते हैं और इसको रूट्स इजीली फाइंड कर सकते हैं किसी भी इक्वेशन के. ओके, सो व्हाट वी विल डू टुडे लेक्चर इज अगेन इंपॉर्टेंट लेक्चर. हियर वी विल फाइंड नेचर ऑफ रूट्स. ठीक है, व्हाट वी विल फाइंड नेचर ऑफ रूट्स बाय फाइंडिंग द डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू. ठीक है, so we will be able to find when the roots of the equation will be real and unequal, when the roots will be real and equal, and when the roots will not be real. ये सब हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे and I hope this will be clear to you after watching this video. ठीक है, so again I am requesting you guys to study properly and maintain your notes regularly. ठीक है, thank you. Hello students, how are you? I hope you all are fine. As you all know, in last lecture we discussed quadratic formula or Sridharacharya formula, or I hope that will be clear to you now. ठीक है, now we all know that quadratic equation के कितने रूट्स होते हैं? 2 रूट्स होते हैं, और उन्हीं को निकालने के लिए हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया था? श्रीधराचार्य फॉर्मूला. अब 2 रूट्स तो होते हैं, ये बात तो चलो क्लियर है. अब हम देखते हैं उन रूट्स का नेचर क्या होता है. ठीक है, अब हम क्या देखेंगे? उन रूट्स का नेचर क्या होता है. हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा भी था, डिस्क्रिमिनेंट को हम क्या बोलते हैं? b² - 4ac. ठीक है, और इक्वेशन के 2 रूट्स हमने देखे भी थे. तो देखिए, अब हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ रूट्स. अच्छा देखो, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? एक स्टैंडर्ड ax² + bx + c = 0. उसके 2 रूट्स क्या होते हैं? -b ± b² - 4ac/2a. और b² - 4ac को हमने क्या कह दिया था? डिस्क्रिमिनेंट और d. ठीक है, अच्छा अब नेचर ऑफ रूट्स जो होता है ना, एक्चुअली इस d की वैल्यू पर डिपेंड करता है. ठीक है, इस पर डिपेंड करता है. डिपेंड कैसे करता है वो देखिए. इफ b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0, अगर b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0 तो इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं? रियल होते हैं और डिस्टिंक्ट होते हैं. ये हम लास्ट लेक्चर में भी देख चुके थे. इफ b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0 तो रूट्स क्या होते हैं? रियल एंड डिस्टिंक्ट. तो उनकी वैल्यू कितनी होती है? -b + √d/2a और -b - √d/2a. अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाए, b² - 4ac अगर 0 आ जाए तो जो रूट्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं? रियल होते हैं और इक्वल होते हैं. क्या होते हैं? रियल होते हैं और इक्वल होते हैं. और उन दोनों रूट्स की वैल्यू क्या होती है? -b/2a. ठीक है, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 आ जाती है तो जो रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं? रियल नहीं होते हैं. तो रियल रूट्स कब कब होते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है और जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होता है. तब दोनों केसेस में रूट्स क्या होते हैं? रियल होते हैं. जब ग्रेटर देन 0 होता है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट होता है. जब इक्वल टू 0 होता है तो रियल एंड इक्वल होते हैं. डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट. ठीक है, तो ये तो सिंपल बेसिक था. अब हम क्या करेंगे? कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा. ठीक है, अच्छा तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट एंड हैंस फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस. अच्छा तो पहला क्वेश्चन, ठीक है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे. पहली क्या है? 2x² - 4x + 3 = 0. स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे. a = 2, b = -4 और c = 3. तो पहले तो डिस्क्रिमिनेंट निकालना है. रूट्स वगैरह के बारे में बाद में देखेंगे, पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं. तो डिस्क्रिमिनेंट से पता चल जाएगा नेचर ऑफ रूट्स के बारे में. डिस्क्रिमिनेंट आपका कितना होता है? b² - 4ac. ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट कितना होता है? b² - 4ac. तो b की वैल्यू कितनी? -4 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू कितनी? 2, c की वैल्यू कितनी है? 3. तो ये आपका आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 - 4 3 जा 12, 12 2 जा 24. 16 - 24 कितना होता है? -8. डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी है? -8. तो ये तो क्या है? लेस देन 0 है. -8 क्या है? लेस देन 0 है.
तो जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 आती है तो इक्वेशन के रूट्स कैसे होते हैं, नॉट रियल। तो हम क्या लिखेंगे, सो इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स बिकॉज डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0। ठीक है, अच्छा अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन की बात, सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। ठीक है, अगेन स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे इसको, तो a की वैल्यू तो आएगी 3, b की वैल्यू आएगी -2 और c की वैल्यू आएगी 1/3। तो हम इसका क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितना है, -2 का स्क्वायर -4, ए कितना है 3, सी कितना है 1/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, -2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 -4। तो डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया 0। तो डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया, तो इसका मतलब क्या होगा, इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, इक्वेशन के क्या होंगे, रियल एंड इक्वल होंगे, और जो तो दोनों रूट्स क्या होंगे, इक्वल भी होंगे और रियल होंगे। तो दोनों रूट्स की वैल्यू कितनी होती है भैया, -b/2 है। तो माइनस बी की वैल्यू कितनी है, -2 अपॉन 2, ए की वैल्यू कितनी है 3। तो ये कितना हो जाएगा 2/6 या फिर 1/3। तो दोनों रूट्स क्या हैं, इक्वल हैं और उनकी वैल्यू कितनी है 1/3। ठीक है, दिस कंप्लीट्स क्वेश्चन नंबर 1। नोट डाउन कर लीजिए आप इसे। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के गिवन इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है, जिस के की वैल्यू जहां पर इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, रियल एंड इक्वल होंगे। तो पहली इक्वेशन क्या होती है, 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस के इक्वल टू 0। अब देखो आपसे बोला है रियल एंड इक्वल रूट्स, क्या बोला है, रियल एंड इक्वल रूट्स। तो रियल एंड इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है 0। ठीक है, अच्छा तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 0। पहले तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करिए, तो a इक्वल टू 2 आएगा, b इक्वल टू -10 आएगा, c इक्वल टू k आएगा। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी होती है, बी स्क्वायर -4ac, b कितना है -10 स्क्वायर -4, a कितना है 2, c कितना है k। तो ये हो जाएगा 100 - 8k। अब देखो आपसे क्या बोला गया, इक्वेशन के रूट्स क्या हैं, रियल एंड इक्वल। तो क्या लिखेंगे आप, फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी होती है भैया 0। तो आप 100 - 8k को किसके इक्वल कर देंगे 0। तो 100 - 8k को किसके इक्वल कर देंगे 0 के। ठीक है, तो इससे आपको मिल जाएगा 8k इक्वल टू 100, तो k इक्वल टू मिल जाएगा 100/8, तो इससे मिल जाएगा k इक्वल टू 25/2। ठीक है, तो k की वैल्यू कितनी है 25/2। तो इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, रियल एंड इक्वल। ठीक है, नाउ कम टू सेकंड पार्ट, k + 1x स्क्वायर -2 k - 1x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, क्या है, k + 1x स्क्वायर -2 k - 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अच्छा, अगेन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे आप, तो a की वैल्यू आएगी k + 1, b की वैल्यू आएगी -2 k - 1, c की वैल्यू आएगी 1। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी होती है, बी स्क्वायर -4ac। ठीक है ना, अच्छा b की वैल्यू कितनी है -2 k - 1, तो बी स्क्वायर -4, a की वैल्यू है k + 1, c की वैल्यू है 1। ठीक है, तो इसको आप लिखेंगे 4 इंटू k - 1 स्क्वायर -4 k + 1। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या कर लेंगे, दोनों में से 4 कॉमन ले लेंगे,
तो आपका बचेगा k माइनस 1 का स्क्वायर माइनस k प्लस 1, ठीक है। अगेन आप इसको ओपन कर लेंगे ब्रैकेट को, तो आएगा k स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k माइनस k माइनस 1। जब माइनस साइन है ब्रैकेट ओपन होगा तो दोनों माइनस में हो जाएंगे, ठीक है। प्लस 1 से माइनस 1 गया, तो आपका बचा 4k स्क्वायर माइनस 2k और माइनस 3k, कितना बचेगा माइनस 3k। इन दोनों में से भी k कॉमन ले लीजिए, तो 4k अंदर बचा k माइनस 3। अब आपसे क्या बोले, रूट्स क्या है, रियल एंड इक्वल। तो 4 रियल एंड इक्वल रूट्स d कितना होता है 0 के, तो इसको किसके इक्वल कर देंगे 0 के इक्वल। 4k k माइनस 3 को किसके इक्वल कर देंगे 0 के। तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो इसका मतलब या तो 4k 0 है या फिर k माइनस 3 0 है। तो इससे आपको मिल गया k इक्वल टू 0, इससे मिल गया, और k इक्वल टू 3 इससे आपको मिल गया, ठीक है। सो दिस इज योर सेकंड पार्ट। इसको आप क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, एक्चुअली जो सेकंड पार्ट है ना, ये जो अभी डिस्कस किया हमने, ये आपका CBSE में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन CBSE में आते हैं, तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। नाउ कम टू थर्ड क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच इक्वेशन 9x स्क्वायर माइनस 24x प्लस k इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। ऑल्सो फाइंड द रूट्स, ठीक है। आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसके लिए इक्वेशन है ना ये 9x स्क्वायर माइनस 24x प्लस k इक्वल टू 0, इसके रूट्स क्या होंगे, रियल हों, और आपको उस इक्वेशन के रूट्स भी फाइंड करने हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसको सिंपली फाइंड करते हैं। आपकी इक्वेशन कितनी है, 9x स्क्वायर माइनस 24x प्लस के इक्वल टू 0। तो स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू 9, b इक्वल टू माइनस 24 और c इक्वल टू k, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी होती है, b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू कितनी माइनस 24 स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी 9, सी की वैल्यू कितनी है k। तो ये आपका आएगा 576 माइनस 36 k। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है, 576 माइनस 36 k। आपको क्या गिवन है, इक्वेशन जो है इसके रूट्स क्या है, इक्वल रूट्स हैं। रूट्स इक्वल कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है 0, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, फॉर इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट कितना होता है 0 होता है। तो आप क्या लिखेंगे, 576 माइनस 36 k इक्वल टू कितना होगा 0। तो 36 k इक्वल टू हो जाएगा 576 और k इक्वल टू हो जाएगा 576 अपॉन 36। तो इससे आपको k की वैल्यू मिलेगी 16। तो k की वैल्यू 16 आएगी, तब इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब आपको क्या करना है, रूट्स भी फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो आपको इस k की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है इक्वेशन में, पुट वैल्यू ऑफ k इक्वल टू 16 इन इक्वेशन 1। इसको इक्वेशन 1 मार्क कर लीजिए। तो इसमें तो ये कितनी बन जाएगी, 9x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 16 इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, इसके रूट्स फाइंड करने हैं। तो देखिए, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 3x का होल स्क्वायर, ठीक है। 24x को कैसे ब्रेक करेंगे, 2 इंटू 3x इंटू 4 प्लस 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये आपकी आइडेंटिटी बन रही है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये आपकी होती है a माइनस b होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये 0 हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, 3x माइनस 4 किसके इक्वल हो गया, 0 के। तो 3x किसके इक्वल हो गया, 4 के। तो x किसके इक्वल हो गया, 4 अपॉन 3 के। तो ये दोनों रूट्स क्या आएंगे, इक्वल हैं। तो सो बोथ द रूट्स ऑफ गिवन
इक्वेशन आर 4/3, दोनों रूट्स क्या है 4/3 है, ठीक है। सो दिस कंप्लीट्स क्वेश्चन नंबर 3 ऑल्सो। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। डिटरमाइन द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k फॉर विच इक्वेशंस दिस एंड दिस विल बोथ हैव रियल रूट्स। आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है कि ताकि दोनों इक्वेशन के रूट्स क्या हो, रियल हो, ठीक है। तो पहली बात तो ये क्वेश्चन CBSE का आया हुआ है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, तो आपको क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी, दोनों कॉमन वैल्यू जिससे रूट्स क्या हो, रियल हो। तो पहली इक्वेशन क्या है आपकी, x² + kx + 64 = 0 है, ठीक है, ये पहली इक्वेशन। तो स्टैंडर्ड फॉर्म से a की वैल्यू 1, b की वैल्यू k, ठीक है, और c की वैल्यू कितनी है 64। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट 1 होगा, b² - 4ac, b की वैल्यू कितनी है k, तो k² - 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 64। तो आप इसको लिखेंगे k² - 256, सॉरी, डिस्क्रिमिनेंट 1 की वैल्यू कितनी आई, k² - 56। वैसे दूसरी इक्वेशन क्या है, x² - 8x + k = 0। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो a = 1, b = -8, ठीक है, b = -8 और c = k। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट 2 कितना होगा, b² - 4ac, b कितना है -8, 8² - 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू k। तो यह आएगा 64 - 4k। तो डिस्क्रिमिनेंट 1 की वैल्यू कितनी आई, k² - 256, डिस्क्रिमिनेंट 2 की वैल्यू भी कितनी है 64 - 4k। अब आपसे क्या पूछा है कि रूट्स क्या होने चाहिए, रियल रूट्स, सिर्फ आपसे क्या बोला है, रियल रूट्स। तो देखो रियल रूट्स कब कब होते हैं, जब d > 0 होता है तब रियल एंड अनइक्वल होते हैं, और जब d = 0 होता है तब रियल एंड इक्वल होते हैं। तो रियल कब कब होते हैं, जब > 0 होता है तब भी रियल होते हैं, और जब = 0 होता है तब भी रियल होते हैं। तो क्या पूछा है आप, फॉर रियल रूट्स, रियल ही बोला है आपसे, इक्वल और अनइक्वल कुछ नहीं बोला। तो रियल बोला है तो मतलब जब > होगा 0 तब भी होंगे, और = 0 होगा तब भी रियल होंगे। तो d1 > 0, तो k² - 256 > 0। तो इसका मतलब k² > 256, स्क्वायर रूट लेंगे तो आपका आएगा k > 16, ठीक है। तो दूसरे केस में भी रियल है, तो रियल मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, > 0। तो 64 - 4k > 0। तो इसका मतलब 4k जो होगा <= 64, ठीक है। तो k की वैल्यू कितनी होगी, <= 16। अच्छा, पहले केस में तो आ रहा है k की वैल्यू > 16, दूसरे केस में आ रहा है k की वैल्यू <= 16। तो कॉमन वैल्यूज क्या आ रही है इस दोनों में, k = 16, तो इट इम्प्लाइज k = 16। तो आप क्या लिखेंगे, हैंस बोथ द इक्वेशंस हैव रियल रूट्स व्हेन k = 16। तो k = 16 होगा, k = 16 क्यों, यहाँ पर k > और = 16 है, यहाँ k < और = 16 है, तो कॉमन वैल्यू क्या है दोनों से, = 16। तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा, k = 16, ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। अगेन इट्स अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन रीड करिए आप। If the roots of the equation x² + 2cx + ab are real and unequal, prove that the equation x² - 2a + b × x + a² + b² + 2c² has no real roots। ये जो फर्स्ट इक्वेशन दी गई है x² + 2cx + ab = 0, तो उसके रूट्स क्या हैं, रियल एंड अनइक्वल है।
तो आपको क्या प्रूव करना है, ये जो इक्वेशन है सेकंड, उसके रूट्स क्या है, रियल नहीं है। रियल नहीं है तो इसका मतलब आपको प्रूव क्या करना है, इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है। ठीक है, बस इतनी सी बात आपको प्रूव करनी है। तो आपको पहली इक्वेशन लिखिए आप, एक्स स्क्वायर प्लस 2cx प्लस ए बी इक्वल टू 0 है। ये आपकी इक्वेशन 1 है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2c और c इक्वल टू ए बी। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट 1 कितना आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं हम। b कितना है 2c स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 1, c कितना है ए बी। तो इसको निकालेंगे तो आपका आएगा 4c स्क्वायर माइनस 4ab और 4 कॉमन लिया, c स्क्वायर माइनस ए बी। तो डिस्क्रिमिनेंट 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 4c स्क्वायर माइनस ए बी। अब ये इक्वेशन लीजिए दूसरी, दूसरी इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर, ये वाली है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2 ए प्लस बी एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर इक्वल टू 0 है। ये क्या है यहाँ पे, इक्वल टू 0 है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा ये दूसरी इक्वेशन है, तो इसका भी हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे आप इसको, तो ए इक्वल टू तो आया 1, बी इक्वल टू आया माइनस 2 इंटू ए प्लस बी, और वैसे c इक्वल टू आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर। ठीक है, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट d2 निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac से। ठीक है, तो b की वैल्यू कितनी है, माइनस 2 ए प्लस बी, तो ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1, c की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 4 ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर। अगेन इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इस स्क्वायर को, ए प्लस बी होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 8ab माइनस, ये सारे माइनस के हो जाएंगे क्योंकि सब प्लस के, माइनस से मल्टीप्लाई होते हैं किसको हो जाएंगे, माइनस के, माइनस 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर माइनस 8c स्क्वायर। ठीक है, तो 4a स्क्वायर कैंसिल, 4b स्क्वायर कैंसिल, तो ये आपका बचा 8ab माइनस 8c स्क्वायर। तो इसमें से 8 कॉमन लिया तो आपका बचा ab माइनस c स्क्वायर, और माइनस भी कॉमन ले लिया इसमें से, माइनस 8 कॉमन ले लिया तो आपका बचेगा c स्क्वायर माइनस ab। तो आपका डिस्क्रिमिनेंट 2 कितना आ गया, माइनस 8 c स्क्वायर माइनस ab। अब आपकी जो इक्वेशन 1 है इक्वेशन 1 है, उसके रूट्स आपको क्या दिए गए हैं, रियल एंड अनइक्वल। क्या गिवन है, गिवन दैट इक्वेशन 1 हैज रियल एंड अनइक्वल रूट्स। रियल एंड अनइक्वल हैं तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0। तो इट इम्प्लाइज डिस्क्रिमिनेंट 1 आया वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0। तो डिस्क्रिमिनेंट 1 क्या है आपका, 4c स्क्वायर माइनस ab। तो इट इम्प्लाइज 4c स्क्वायर माइनस ab क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, अब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 8 इंटू सी स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0। अब दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये साइन क्या होता है, वो चेंज हो जाता है। तो -8 सी स्क्वायर माइनस ए बी क्या होगा, लेस देन 0 हो जाएगा। अब देखो -8 सी स्क्वायर माइनस ए बी क्या है, d2, तो इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, d2 लेस देन 0। अब देखो आपका डिस्क्रिमिनेंट 2 की वैल्यू क्या आएगी, लेस देन 0। डिस्क्रिमिनेंट 2 की वैल्यू क्या आई, लेस देन 0। तो
डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 आई तो क्या होगा, सो रूट्स ऑफ इक्वेशन 2 आर नॉट रियल। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 आई तो रूट्स क्या होंगे, नॉट रियल। ठीक है, सो दैट वाज योर इक्वेशन 2। ठीक है, सो दैट वाज अ गुड क्वेश्चन एक्चुअली। ठीक है, I hope this will be clear. So in next lecture what we will do some important word problem, variety of word problem. ठीक है, and we will finish the chapter. ठीक है, thank you.